जी हाँ, मैंने तो शुरुआत कर दी है। आप भी चाहें तो हमारे साथ मिल करके शुरुआत कर सकते हैं। हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। 1 लाख से 10 लाख तक का सफ़र, वो भी केवल 1 साल में, हम कैसे पूरा करने वाले हैं, आइए जानते हैं। अगर आपको भी साथ आना है तो आइए, और नहीं तो आप सीखिए और समझिए और फिर अप्लाई करिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैंने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद ये नहीं होता है कि हमको आईपीओ मिल ही जाएगा। जब ये आईपीओ हमको मिलेगा तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट दिख जाएगा कि इतने आपने शेयर आपके पास हो चुके हैं। आईपीओ क्या होता है? जब कोई कंपनी मार्केट में आती है तो उसे सबसे पहले सेबी के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। सेबी उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रखती है, देखती है, समझती है, उसके बाद उसको परमिशन देती है। जैसा कि अभी हाल में ही 3 कंपनियों को फिर से नया परमिशन मिल गया, वो अपना आईपीओ मार्केट में ला सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में आईपीओ चल रहे हैं उन पे हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मानसिकता क्या है, शेयर मार्केट एक जुआ होता है। बिल्कुल नहीं। यदि आप शेयर मार्केट को बिजनेस मान के चलते हैं तो शेयर मार्केट जुआ नहीं है, वो एक बिजनेस है। और बिजनेस पर्पज से अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें थोड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे अच्छा और कोई बिजनेस नहीं है जो आपने घर बैठकर अपने मोबाइल से, जो आप दिन भर नेट चलाते हैं, उसका थोड़ा सा प्रयोग करके आप इस पैसे को 1 लाख रुपए को 10 लाख में बदल सकते हैं। आपको मालूम हो 2022 और 23 में 23 आईपीओ है, 2023 और 24 में अभी तक लगभग 250 आईपीओ आए हैं। हमें हर आईपीओ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं अलग से प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। हमें किस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, इसको भी देखना होगा। हमें आईपीओ में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें कब आईपीओ से निकल जाना चाहिए, इस पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आपने देखा, मैंने इस कंपनी के आईपीओ को लेने के लिए अपनी आवेदन लगा दिया है, और जैसे ही मुझे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा मिला या नहीं मिला। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 लाख को 10 लाख में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मात्र 1 साल के अंदर। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी शुरुआत में इनिशियली सबसे पहले पब्लिक को ऑफर करती है कि आप हमारे शेयर खरीदिए। अब इसमें कितने परसेंट पब्लिक के लिए हैं, कितने परसेंट जो कंपनी के होल्डर्स हैं, जो कंपनी में लगाए हुए पैसा वो लेंगे, ये अलग की बात होती है। लेकिन जितने मार्केट में शेयर आ जाते हैं वो पब्लिक के लिए आते हैं। अब शेयर मार्केट में आने के बाद ये आईपीओ किसको किसको मिलता है, इस पे 3 कैटेगरी है। आप रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं। अगर आप 2 लाख तक का इन्वेस्ट करते हैं एक आईपीओ तो आप रिटेल में आते हैं, और आप उसी श्रेणी में आते हैं। हम एक आईपीओ के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम 10 आईपीओ के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने का जो पैसा के खर्चा है वो मात्र लगभग 15,000 रुपए के आसपास आता है। अब आपने कोई आईपीओ पहले देखा, समझा और आपने उसमें इन्वेस्ट करने का विचार बनाया। विचार बनाने के साथ साथ मैं आपको सजेशन दूंगा कि यदि आप आईपीओ के माध्यम से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम अपनी फैमिली के 4 से 5 डीमेट अकाउंट बनवाने चाहिए। डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कास्ट बनते हैं। कुछ कंपनियां पैसा लेती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां फ्री में बनाती हैं। आप जिसके चाहें उसके साथ जा सकते हैं। आईपीओ खरीदने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता पड़ती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप एंजल वन का, धन का, जीरोधा का, अप स्टॉक का। जीरोधा में कुछ पैसे का खर्चा आता है, अप स्टॉक में कोई खर्चा नहीं आता है। एंजल वन 0 से शुरू हो जाता है, उसमें कोई खर्चा नहीं आता है, और आपका धन में भी कोई खर्चा नहीं आता है। लेकिन हमारे पास, हमारी फैमिली के जितने मेंबर हैं, सबके पैन कार्ड होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट 6 महीने का ट्रांजैक्शन का होना चाहिए, जिससे हम अपने अकाउंट को खुलवा सकें। ऑनलाइन खुलता, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने मोबाइल से एप्लीकेशन लोड करिए, अपना अकाउंट ओपन करिए। आपको हमारे लिंक के माध्यम से अगर जाएंगे तो एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे। जैसे ही अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक मोबाइल से वीडियो बनेगा, उसको डालेंगे, आपका अकाउंट 24 घंटे अंदर खुल जाएगा। इसके बाद आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट 3 आईपीओ नए और आने वाले हैं। एक आईपीओ 3 दिन का समय देता है।
हमको सबसे आखिरी दिन इसमें अपनी बिड लगानी है कि हमको आईपीओ लेना है। और जैसे ही आपका दिन समाप्त होता है, दूसरे दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कि आपको मिला है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो उसके दूसरे दिन आपके अकाउंट में, या हो सकता है उसी दिन आपके खाते में जो आपने पैसा लगाया था वो फिर से वापस आ जाएगा। अब इस हिसाब से अगर आप सोच लीजिए तो आपके घर में 5 लोग हैं, आपने 5 बिड लगाई, 5 में से अगर आपको 2 बिड भी मिल गई या 3 बिड भी मिल गई तो ये आईपीओ होगा। अब इसी प्रकार से साल में जैसे 250 आईपीओ आए इस साल में, अगले साल और भी ज्यादा आएंगे या कम भी आएंगे। आपको हर आईपीओ पे नहीं लगाना है, आपको यह देखना है कौन सा आईपीओ, कौन सी कंपनी आगे भविष्य में कितना अच्छा कार्य करेगी, उस पर कोई लोन तो नहीं है, उस पर कोई किसी खर्चे को लेकर के तो वो नहीं लेकर आई है कि उसको कोई बैंक का कर्जा हो उसको देने के लिए आईपीओ लेके आई हो। ऐसी कंपनी में कभी भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें फ्रेश कंपनी में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। और आईपीओ का मतलब ये होता है जैसे ही आईपीओ का अलर्ट होता है और लिस्ट होता है, लिस्ट होने तक जो भी आपको प्रॉफिट मिले या लॉस मिले आपको उसको बुक करके निकल जाना है। इसके बाद यदि आपको लगता है नहीं कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी और कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो आप उसमें से कुछ शेयर सेल कर दीजिए, तो कि आपने जो अमाउंट लगाया था वो अपना निकाल लीजिए और बाकी चाहे तो आगे भविष्य के लिए पड़े रहने दे सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं 1 लाख से 10 लाख बनाना है, उसमें आपको जैसे ही आईपीओ लिस्ट होता है, अमाउंट क्लियर होता है, आप उसको सेल आउट करिए, बाहर आइए, अपना पैसा खाली करिए और अगले शेयर में इन्वेस्ट करिए। लगभग आईपीओ 50% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट दे करके जाते हैं। मान लिया अगर हमने 15,000 लगाया है और हमें अगर 50% का प्रॉफिट होता है तो लगभग 7 साढ़े 7 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। हमारे घर में 3 आईपीओ आए थे और तीनों में हमको 7 साढ़े 7 हज़ार का फायदा हुआ या 8 हज़ार का फायदा हुआ, तो हमारे पास ये वेल्थ आ जाएगी और इसके बाद हम आगे इसी प्रकार से हम इसको बढ़ाते रहेंगे। और 1 साल के अंदर ये आप देखेंगे हानि लाभ होता है, क्योंकि मार्केट है, बिजनेस में भी हानि लाभ होता है। अगर हमने 250 आईपीओ में से 100 आईपीओ या 150 आईपीओ भी हमने साल भर में खरीद लिए, हमें मिल गए, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका कितना बिल तैयार हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बंद नहीं करना है, इसमें विदाउट रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आईपीओ में इन्वेस्ट करना कोई रिस्क नहीं है। नई कंपनी है, नई कंपनी आई है और आईपीओ हमेशा जब मार्केट बुलिश होती है, बुलिश का मतलब होता है जब मार्केट खरीदारी की ओर जा रही होती, उस समय ही आईपीओ आते हैं। इस समय मार्केट बुलिश है, आईपीओ धड़ाधड़ आ रहे हैं। आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ डीमेट अकाउंट खुला करके। यदि आपके पास डीमेट अकाउंट है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने 1 लाख को 10 लाख में बहुत जल्दी बदल सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।